सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने कवर किया था एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया का फैब क्लासिफिकेशन और वर्ल्ड हेल्थ क्लासिफिकेशन, जो मैंने आपको इजीली याद करवाया था, ना कि रटवाया था। ठीक है, रट्टा नहीं मारा था, समझ के याद किया था। इसके अलावा हम करेंगे CLL क्लासिफिकेशन इससे अगली वीडियो में। फिर हमारी आ जाएगी एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। इस पे अलग से नोट भी आ सकता है और ज़्यादातर CML वर्सेस ल्यूकेमॉइड रिएक्शन का डिफरेंस आएगा। तो डिफरेंस करने से पहले तुम्हें क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया का पता तो होना चाहिए, तो ही तुम डिफरेंस लिखोगे। तो समझते क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया तुम्हारा है क्या। तो बेसिकली हम लोगों ने बोला था, जब तुमने एक्यूट पढ़ा था तब तो हमने पढ़ लिया था ना कि बेसिकली ब्लास्ट सेल्स का ज़्यादा होता है, जिसमें हमने MO से M8 क्लासिफिकेशन की थी। ठीक है, और जब हमने क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटीज़ की थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, हमने 3-4 अबनॉर्मेलिटी ट्रांसलोकेशंस ले ली थी। बट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो हमारी CML है उसको डिफ़ाइन ही ऐसे किया गया है कि जो तुम्हारा क्रोमोसोम 9 है और जो तुम्हारा क्रोमोसोम 22 है, उन दोनों के बीच में तुम्हारी क्या हो रही है, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो ये तुम्हें याद होने चाहिए, ये दोनों क्रोमोसोम्स। तो ये कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो जब तुमने CML लिखना है ना, तुमने से ऐसे लिखना है, ट्रांसलोकेशन ऑफ 9/22 फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम्स। अब समझते हैं क्या। ये तुम्हारा क्रोमोसोम 9 है, लेट्स सपोज। ठीक है, और ये तुम्हारा क्रोमोसोम 22 है। 9 बड़ा बनाना, 22 छोटा बनाना। अब ये तुम्हारा क्रोमोसोम 9 है और ये तुम्हारा क्रोमोसोम 22 है। अब इसको समझो, अब क्रोमोसोम 9 पे यहाँ पे एक जीन है। ठीक है, और क्रोमोसोम 22 पे भी यहाँ पे एक जीन है। ठीक है, यहाँ पे, और ये यहाँ पे भी एक जीन है। ठीक है, अब तुमने कर लिया, जो क्रोमोसोम 9 और 22 है वो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम है, ये तुम्हें याद रहना चाहिए। अब बात आती है 9 की। तो जो 9 का ये रीज़न है, इसे हम बोलते हैं ABL। ठीक है, ABL रीज़न। ABL की फुल फॉर्म क्या है, एबेल्सन मुरीन ल्यूकीमिया वायरस। ठीक है, ABL1। और जो तुम्हारी ये क्रोमोसोम 9 है, ये तुम्हारा क्रोमोसोम 22 है। 22 के ऊपर जो रीज़न है वो कौन सा है, BCR। इसकी फुल फॉर्म हमारी क्या है, ब्रेक पॉइंट क्लस्टर रीजन। ठीक है, अब हुआ क्या कि इधर वाला रीजन ट्रांसलोकेट होके यहाँ पे आ गया। तो अब तुम्हारा क्या हुआ, ये 9 क्रोमोसोम है। ठीक है, वो कंपेरेटिवली छोटा हो गया, और जो तुम्हारा 22 वाला है वो बड़ा हो गया। और अब जो तुम्हारा 22 है उसमें ट्रांसलोकेशन हो गए, दोनों जीन्स आ गई। ठीक है, ये भी आ गई और ये भी आ गई। ठीक है, तो अब इसमें तुम्हारी ABL और BXR आ गई। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम तुमने CML में लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर तुमने फिलाडेल्फिया लिख लिया ना, तुम्हें आधे नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे तुम्हारी क्या हुई, BCR ABL फ्यूजन बन होगी। तो ये कौन सी है, तुम्हारी फ्यूजन जीन आ गई। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। BCR क्या था, ब्रेक पॉइंट क्लस्टर रीजन। ठीक है, और जो तुम्हारा ABL है वो क्या है, एबेल्सन मुरीन ल्यूकीमिया वायरस। ये नहीं भी याद रहता कोई बात नहीं, बट तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि क्रोमोसोम्स कौन से हैं। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम है, कौन से क्रोमोसोम की ट्रांसलोकेशन हो रही है, 9 और 22 की। ठीक है, तो ABL रीजन ऑफ 9 और BCR पे 22। ये भी उल्टा मत कर देना, ABC में A पहले आता है और 9 पहले आता है ना, तो पहले तुमने ABL लिखनी है, फिर तुमने BCR लिखनी है, उसकी ट्रांसलोकेशन होगी, जीन फ्यूज़न होगी। ठीक है, अब ये तुम्हारे हो गए, यहाँ इस फ्यूजन की वजह से जो प्रोडक्ट बनता है तो वो बेसिकली CML के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है,
वो होगी जो फ्यूज़न प्रोडक्ट अब इससे बनता है AML और BCR फ्यूज़न से, उसे तुमने फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बोल दिया, जिसकी तुमने फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम को अब लिखने के 2-3 तरीके हैं। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम को एक तो तुमने बता दिया ट्रांसलोकेशन हो रही है 9 और 22 में। अब तुम्हारी होती है एक शॉर्ट आर्म, ठीक है, फिर होती है लॉन्ग आर्म। तो यहाँ पे लॉन्ग आर्म की ट्रांसलोकेशन हो रही है, तो कौन कौन सी लॉन्ग आर्म की ट्रांसलोकेशन होती है? 34 की और 11 की, ठीक है, Q34 और 11 की ट्रांसलोकेशन होती है। फिर तुम इसे BCR और ABL भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों तुम्हारे फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम की ट्रांसलोकेशन ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। अब ये तुम्हारा हो गया। अब उसके बाद तुम्हारा अब होता क्या है, जब तुमने BCR ABL की फ्यूज़न करा दी तो ABL जो था तुम्हारा वो नॉर्मली तो अपना काम कर रहा था, एक्टिवेटेड था, ठीक है। अब तुम्हारा ABL वहाँ जाके भी एक्टिवेट हो जाता है, और जो एक्टिवेट होता है कि क्या करने के लिए? फंक्शन करने के लिए एज टायरोसिन काइनेज, ठीक है। टायरोसिन काइनेज एंजाइम की फंक्शन करने के लिए वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। अब जब उसकी यहाँ से उठ के वो यहाँ पे जाता है ना ABL, तो उस टाइम पे उसकी हो जाती है एक्टिवेशन होने की। वो कैसे करता है काम? एज अ टायरोसिन काइनेसिस की तरह काम करता है, ठीक है, और अदर काइनेसिस को भी एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। अब काइनेसिस ये क्या करते हैं? एपोप्टोसिस को रोक देते हैं। तो नॉर्मली जो सेल मरना चाहिए था अब वो मर नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने एपोप्टोसिस को रोक दिया। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया ABL का। दूसरा क्या हो गया? जो ABL है हमारा वो एक्ट करता है एज अ DNA बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, नॉर्मली। अब जब वो वहाँ से उठ के कहीं और गया, उसकी जो DNA प्रोटीन बाइंडिंग प्रॉपर्टी होगी वो तुम्हारी चेंज हो जाती है, ठीक है। अब तुम्हारा अगला फीचर्स क्या हो गया? नॉर्मली ABL जो है ना वो तुम्हारा बाइंड करता है एक्टिन माइक्रोफिलामेंट को, तो ये बाइंडिंग क्या है? इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये तुम्हारे 3 पॉइंट्स हैं जो तुम्हें याद होने चाहिए ABL को रिलेटेड लेके। तो बेसिकली अभी तक हमने किया है कुछ भी नहीं हमने किया। एक हमने किया क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में होता क्या है? फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम होते हैं 9 और 22, और लॉन्ग आर्म्स कौन सी होती है? 34 और 11, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमने बोला था BCR ABL फ्यूजन होती है। ABL तुमने पहले लिखना है, ABC में जो पहले आता है वो पहले लिखना है। तो BCR ABL फ्यूजन होती है, ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा ABL रीजन जो है उठ के यहाँ पे चला जाएगा। तो ये फ्यूज़न की वजह से ABL यहाँ से वहाँ गया है ना, यहाँ पे अब ABL नहीं बचा, तो ABL के कुछ चेंजेस आएंगे। वो चेंजेस क्या होंगे कि वो जब वहाँ पे गया तो उसने टायरोसिन काइनेज को एक्टिवेट कर दिया। टायरोसिन काइनेज को एक्टिवेट करने की वजह से एपोप्टोसिस रुक गई। एपोप्टोसिस नहीं हो रही तो जो सेल को मर जाना चाहिए था वो सेल अब मर ही नहीं रहे, इकट्ठे हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होगी तुम्हारी। दूसरा क्या है कि हमारा DNA प्रोटीन बाइंडिंग में काम करता है, ठीक है, कि अब DNA प्रोटीन बाइंडिंग में काम करेगा, इसके साथ DNA बाइंड होगा और नॉर्मली काम करेगा। बट अब प्रोटीन बाइंडिंग इसका फंक्शन ख़राब हो गया है तो इससे सेल्स को भी प्रॉब्लम आएगी। फिर ठीक है, एक्टिन माइक्रोफिलामेंट पे बाइंड करता है, वो बाइंडिंग इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। इससे क्या इफेक्ट होता है वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बात आ गई तुम्हारी क्लिनिकल फीचर्स की, तुम्हें क्लिनिकली वो पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा हॉस्पिटल में। अब तुम बैठो, एट द एंड ऑफ द डे तुम डॉक्टर्स हो ना, तो क्लिनिकली उस पेशेंट्स के क्या सिम्टम्स होंगे, ठीक है। अब एक और चीज़ याद रखना, एक इसकी ना एक डिस्टिंक्ट फॉर्म होती है जुवेनाइल CML, जो बच्चों में अलग से दिखती है, वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब जो तुम्हारा CML है ना, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, इसका एक अलग नाम भी है, माइलोजीनस या ग्रैनुलोसिटिक ल्यूकीमिया। तो ये भी याद रखना, माइलोजीनस या ग्रैनुलोसिटिक ल्यूकीमिया, ये भी इसका ही नाम है, माइलोजीनस और ग्रैनुलोसिटिक ल्यूकीमिया, ठीक है। अब क्लिनिकली क्या हो सकता है, अब तुम्हारे एक तरह के सेल बढ़ने हैं WBCs, WBCs डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हो तो एनीमिया हो जाएगा, जो नॉर्मल सेल्स है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। अब हाइपर मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाएगी,
क्रोमोसोम ट्रांसलोकेशन हुई है, हमने बोला था कि एपोप्टोसिस कम हो जाएगी, एपोप्टोसिस कम होगी ABL के उधर जाने की वजह से, ठीक है। तो इसलिए हाइपर मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाएगी। अब सेल्स नॉर्मली ज़्यादा बनने शुरू हुए हैं तो स्प्लीनोमेगैली, क्योंकि स्प्लीन को तोड़ने भी ज़्यादा पड़ेंगे, प्लेटलेट्स भी कम हो जाएगी। अगर तुमने AML देखी होगी ना, तो ये तुम्हें सिम्टम्स बहुत ईजी लग रहे होंगे। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाएंगे क्योंकि प्लेटलेट्स तुम्हारे कम हो जाएंगे, ठीक है। अब जो तुम्हारा जुवेनाइल CML की हमने बात की थी ऊपर, जो तुम्हारा जुवेनाइल CML है ना, उसमें क्या होता है, लिम्फ नोड्स भी जो तुम्हारे होते हैं वो इनलार्ज होना शुरू हो जाते हैं, वो उसका फीचर्स है, ठीक है। और साथ में क्या है, इन्फेक्शंस वगैरह, हेमरेजिक मैनिफेस्टेशंस, ये तुम्हारे सारे सिम्टम्स जो है दिखना शुरू हो जाएंगे। फेशियल रैश वगैरह, ये तुम्हारे सारे सिम्टम्स जो हैं दिखेंगे, ठीक है। तो CML में क्या है, माइलोजीनस भी बोलते हैं इसको, क्योंकि माइलॉइड सीरीज के सेल बढ़ रहे हैं। फिर तुमने उसको ग्रैनुलोसिटिक भी बोला। एनीमिया क्लिनिकली कैसे दिखेगा, मेरे को एनीमिया होगा, हाइपर मेटाबॉलिज्म होगी, स्प्लीनोमेगैली और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होंगे। अब तुम आ जाओ कि हमें लैब में क्या दिखता है, तो इसमें एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि जो हमें इसकी 3 फेजेस होती हैं। पहले वो वाला पॉइंट थोड़ा सा देख लेते हैं। इसकी CML की 3 फेजेस होती हैं। 3 फेजेस इसकी कौन कौन सी होती है? सबसे पहले होती है क्रॉनिक फेज, फिर होती है एक्सेलरेटेड फेज, फिर हमारी होती है ब्लास्ट क्राइसिस या ब्लास्ट फेज, ठीक है। अब एक्सेलरेटेड फेज को इतना नहीं ध्यान दिया जाता क्योंकि ये और ये इसका ट्रीटमेंट सेम है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ प्रोग्रेस कर जाता है ब्लास्ट क्राइसिस में, जिसका ट्रीटमेंट अलग है, ठीक है। उसके बाद अब हम इसके फीचर्स देखते हैं। लैब डायग्नोसिस पे आ जाओ। अब लैब डायग्नोसिस में तुम्हें नॉर्मली ब्लड पिक्चर क्या दिखेगी, ठीक है। ब्लड पिक्चर तुम्हें एनीमिया दिखेगा, ये हमने बात कर ली, क्योंकि तुम्हारे रेड ब्लड सेल्स कम होंगे। फिर तुम्हें WBC सेल्स की 3 फेजेस दिखेगी, कि कौन कौन सी दिखेगी, क्रॉनिक फेज, एक्सेलरेटेड फेज और ब्लास्ट क्राइसिस, ये तुम्हें मैंने अभी बताया, ठीक है। अब क्रॉनिक फेज में क्या होता है, तुम्हारे जो माइलोप्रोलिफरेटिव सेल्स हैं ना, उसका डिसऑर्डर्स है ना, तो इसमें माइलॉइड सेल्स तुम्हारे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इंक्रीज प्रोलिफरेशन हो जाती है तुम्हारी ब्लास्ट सेल्स की। इसको समझने से पहले ना एक और चीज़ तुम लोग देख ही लो तो तुम्हें ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। अब हमारी 3 स्टेजेस थी, हमने बोला क्रॉनिक, एक्सेलरेटेड और ब्लास्ट, है ना। अब हमारे बेसिकली ब्लास्ट सेल्स बढ़ने हैं, प्लेटलेट्स वगैरह बढ़ सकते हैं या कम हो सकते हैं, BCL, PCR, ABL फ्यूजन्स, इसकी हमने बात करनी है। और हमने बात करनी है बेसोफिल्स की, ठीक है। अब हमने बोला था अगर एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया की आपने वीडियो देखी हो तो 20% तक हमारे माइलॉइड सेल्स रह सकते हैं, ठीक है। तो ब्लास्ट में क्या होंगे, लेस देन या इक्वल टू 20%, क्योंकि ब्लास्ट क्राइसिस, ब्लास्ट सेल्स, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया के बाद बंदे को ब्लास्ट क्राइसिस हुआ है ना, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्रॉनिक में क्या है 15% से कम होते हैं, और एक्सेलरेटेड में 15 से 20 में। अब खुद देख लो, ब्लास्ट 20% हो रहा है तो क्रॉनिक के बीच में ना, एक्सेलरेटेड तो 15 से 20% के। BCR ABL तो सब में होनी चाहिए, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम होगा तभी उसे हम CML बोलेंगे ना, ठीक है। उसके बाद प्लेटलेट, ब्लास्ट है तो डिक्रीज़ पक्का से होंगे, अगर तो क्रॉनिक है अभी शुरू हुआ है पहले इंक्रीज़ होते हैं, बीच में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों हो सकते हैं, ठीक है। बेसोफिल्स ब्लास्ट में तो नहीं होंगे, यहाँ पे क्या होगा 20% से कम होंगे, यहाँ पे 20% से ज़्यादा या उसके बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है। ब्लास्ट में 20% से ज़्यादा है CML में, ठीक है, क्योंकि AML में हमने बोला था 20% से कम होने चाहिए, तो CML हो गया AML से CML 20% से ज़्यादा या 20% के इक्वल होंगे ना। तो ये तुम्हारी 3 फेजेस होगी, जिसमें हमने ब्लास्ट की बात की, यहाँ 20% से ज़्यादा, प्लेटलेट्स जो हमने बोल लिया, BCR ABL फिलाडेल्फिया 922, यहाँ तुम्हारा 3411 ये होना चाहिए, और उसके बाद बेसोफिल्स, ये हमने बात कर ली। अब वहाँ पे लैब डायग्नोसिस पे आ जाओ, ठीक है। अब क्रॉनिक फेज को देखो, ठीक है। अब क्रॉनिक फेज जो है तुम्हारा माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स हैं,
माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स क्या होते हैं ये हम अलग वीडियो में करेंगे, अभी इतना एक वीडियो में मत याद रखो, जितना बता रही हूँ उतना याद रखो, मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन इनफ, उतना भी लिखा होगा ना बहुत सही नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब जो तुम्हारे CML है इसमें क्या होता है, एक्सेसिव प्रोलिफरेशन ऑफ माइलॉइड सेल्स ऑफ इंटरमीडिएट ग्रेड, मतलब कौन कौन से माइलोसाइट्स इंक्रीज होते हैं, ब्लास्ट नहीं हो रहे ना, ब्लास्ट से अगले कौन से हैं, प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट। तो तुमने शुरू में भी देखा था जब हमने एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया किया था, प्रोमाइलोसाइट को तो हमने अलग से ही क्लासीफाई करा था, तो इसमें भी माइलोसाइट इंक्रीज होंगे और मेटामाइलोसाइट होंगे। और बेसिकली हमारे CML में मेटामाइलोसाइट्स का नंबर ज़्यादा होता है, कम से कम 10 to 20% होता है, ठीक है। अब ये होगी तुम्हारे माइलोब्लास्ट, ठीक है। और माइलोब्लास्ट तुम्हारे इसमें CML में ज़्यादा होते हैं, बट वो 10% से ज़्यादा नहीं होते, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और बेसोफिलिया हमने बोला था इसमें होगा, क्रॉनिक वाले में बेसोफिलिया पॉजिटिव बोला था हमने। फिर हमने बोला था कि ब्लास्ट कम से कम 15% से कम होंगे, इसने 10% बोला है, और फिलाडेल्फिया प्रेजेंट होएगी। अब तुम्हारी आ गई एस्लरेटेड फेज, अब इसमें हमारे प्लेटलेट कम होना शुरू हो सकते हैं, स्प्लीनोमेगैली होनी शुरू हो जाएगी, वो चीज़ होगी, ठीक है। अब तुम चलो आगे। अब हमने बोला था जो टायरोसिन काइनेस वाली एक्टिविटी है वो जो है तुम्हारी टारगेट होती है, तो हम जो टायरोसिन काइनेस इनहिबिटर थेरेपी है वो इस स्टेज में दे सकते हैं। तो फिर आ गया तुम्हारा ब्लास्ट क्राइसिस या CML, इसमें वही 20% से ज़्यादा हो जाएंगे, BCR ABL फ्यूजन जो है तुम्हारी प्रेजेंस होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो है हमारी, हमने बोला था ना कि AML क्या होता है, 20% तक हमारे ब्लास्ट सेल होने चाहिए, और यहाँ पे 20% और इक्वल भी हो सकते हैं। तो ये जो तुम्हारी स्टेज है ना, ब्लास्टिक फेज और ब्लास्ट क्राइसिस, ये तुम्हारी AML को रिजेंबल करती है। हाउएवर अनलाइक AML, और नोड्स आर नॉट सेम। पिछली वीडियो की अगर तुमने देखी होगी ना, मैं चिल्ला के बोल रही थी और रोड्स तुमने AML में लिख के आना है, CML में मत घुसा के आना, तो और रोड्स नहीं दिखेंगे, यही इसका डिफ्रेंशिएटिंग फीचर है, ठीक है। अब आगे चलो, प्लेटलेट्स तुम्हारे वो है, इंक्रीज़ भी हो सकते हैं, रेज भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सेलुलरिटी जो तुम्हारी वो होगी, बोन मैरो वो हाइपर सेलुलर होगी, ठीक है। माइलॉइड एरिथ्रॉइड रेशियो तुम्हारी चेंज होएगी। RBCs तुम्हारे उनका नंबर जो है वो भी इफेक्ट होगा, मेरियोगैरिसाइट्स का नंबर भी इफेक्ट होगा, वो भी आएगी बात सारी। मेन मोटी सी कहानी याद रखनी है, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम इस वाली में, ठीक है। साइटोकेमिस्ट्री में न्यूट्रोफिल अल्कलीन फॉस्फेटेज का लेवल चेंज होता है, नैप का लेवल ये इफेक्टेड होता है, ठीक है। अदर इन्वेस्टिगेशन B12 जो है वो तुम कर सकते हो। तो ये तुम्हारी होगी क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया की ट्रीटमेंट, हमने करना नहीं, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बस याद रखना, अगर पालता करके ये याद रह गया तो नंबर मिल जाएंगे। तो क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में बस फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम की कहानी पा के आनी है, 3 फेजेस होते हैं, उसमें तुम यही वाला चार्ट बनाओ, मोर देन इनफ है, ठीक है। और थोड़ी सी लैब डायग्नोसिस की कहानी डाल देना। तो AML हो गया, CML हो गया। अब हम अगला वीडियो कौन सा करना चाहते हो तुम बता भी सकते हो, कौन सा टॉपिक पहले करना है, और कोई डाउट है तो कमेंट